से दिखाया जा रहा है किस प्रकार से ऐसी समाज की महिलाएं जूते और चप्पलों से राधेश्याम वकील को पीट रही हैं, जिसने एक नहीं दो जजों को गलत बोला है कहीं ना कहीं। अब था और ये व्यक्ति ये नहीं कि दलित समाज को ही गाली देता है, इसने ब्राह्मण समाज को भी गाली दी, ब्राह्मण समाज की महिलाओं को भी गाली दी, मुस्लिम समाज को भी गालियां दी और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगाए कि पुलिस प्रशासन तो पैसे लेकर के ये करता है वो करता है। तो हमारे जो स्थानीय पुलिस प्रशासन से रिलेटेड अधिकारी हैं, लोग ये अब इस पोस्टर को जला रहे हैं। पहले जूतों से मारा गया, फिर जला रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको तस्वीरें हम इंद्री तहसील परिसर के बाहर की दिखा रहे हैं। इंद्री तहसील यानी कि ज्ञापन भी दिया जाएगा। यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं इस वकील के खिलाफ। फिलहाल तस्वीरें देख सकते हो, इंद्री की तस्वीरें हैं जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, पिछली खबर में, पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था किस प्रकार से तमाम ऐलान भी किया गया था कि धरना प्रदर्शन किया जाएगा अगर कार्रवाई नहीं होती। इंद्री थाना की तरफ से जब कार्रवाई नहीं हुई तो तमाम ऐसी समाज सड़कों पर उतर चुका है एक राधेश्याम वकील के खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जाति सूचक शब्द कहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ब्राह्मण समाज को भी कहीं ना कहीं गलत बोला है, मुस्लिम समाज को भी कहीं ना कहीं गलत बोला है, और वहीं पर एससी समाज को भी एक राधेश्याम वकील ने गलत बोला है। यानी यह भी बताया जा रहा है कि दो न्यायाधीश को गलत बोला गया है। यानी एक ब्राह्मण समाज की न्यायाधीश को गलत बोला गया है एक वकील के द्वारा, तो दूसरी एससी समाज की वकील को गलत बोला गया। इस वीडियो को, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। तस्वीरें हैं इंद्री की जहां से हम दिखा रहे हैं। फिलहाल यह अर्बल पार्क में एक मीटिंग का आयोजन हुआ था। अब यह मीटिंग एसडीएम राजेश पूनिया को ज्ञापन देने जा रही है। तमाम अपनी बातें इन्होंने शिकायत के रूप में रखी हुई है और क्या कुछ पूरा मामला है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, हालांकि जाति सूचक कहीं ना कहीं एक वकील के द्वारा, एक ऑडियो के द्वारा जो हमें सुनाए गए थे, फिलहाल हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते, नहीं सुना सकते, जिसमें मां बहन की गालियां भी दी गई थी, अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया था। तमाम ऐसी समाज के लोग आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा, इंद्री की सड़कों पर एसडीएम राजेश पूनिया को अब ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। तमाम ऐसी समाज के लोग आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दे रहे हैं। एक राधेश्याम वकील है जो कि मटक माजरी गांव का बताया जा रहा है, जिस वकील ने दो न्यायाधीश को जाति सूचक शब्द बोले हैं, कहीं ना कहीं गलत अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तमाम ऐसी समाज के लोग सड़कों पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तमाम यहाँ पर महिलाएं आपको नजर आएगी, तमाम ऐसी समाज के लोग नजर आएंगे और अब एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि एक वकील के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसकी एक ऑडियो वायरल हो जाती है और ऑडियो के माध्यम से गंदी गंदी गालियां व अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है एक न्यायाधीश को। जी हाँ, तस्वीरें हैं इंद्री की जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम ऐसी समाज के लोग अब एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं और क्या कुछ शिकायत है इनकी वो भी पूरा जानने का प्रयास करेंगे। ब्राह्मण समाज को भी इसने गालियां दी, मुस्लिम समाज को भी इसने गालियां दी। साथियों, इसकी रिकॉर्डिंग हम मीडिया में भी दे चुके हैं, एसएचओ को भी दे चुके हैं, एसपी को भी दे चुके हैं, सभी जगह हमने। वो आपको बता दें, एक न्यायाधीश को जाति सूचक शब्द बोला जाता है, एक जज को गलत बोला जाता है, जाति सूचक शब्द बोला जाता है। कहीं ना कहीं एक वकील के द्वारा गाली गलौज दी जाती है और 4/2/2023 को इंद्री थाना में शिकायत दी जाती है भीमसेना की तरफ से, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई ना होते हुए अब 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। तमाम भीमसेना के लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आपको बता दूं, जानकारी के लिए, इन्होंने पहले भी आश्वासन दिया था अगर हमारी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई तो हम जल्द ही धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। लेकिन उसके बाद हालांकि क्या कुछ मजबूरी है थाना प्रभारी की वो भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फिलहाल इन्होंने कहा है कि थाना प्रभारी ने फिलहाल इस शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि हमारी नाराजगी भी है। क्या कुछ पूरा मामला है जानने का पूरा प्रयास करेंगे। इंद्री के जो एसपी कानूनी कार्रवाई करे और मैं तो ये कहूंगा कि इस वकील को राजेंद्र मान जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजेंद्र मान जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम, जय भारत। खाना दिया गया है वो किस लिए दिया गया है? वो इसलिए दिया गया है कि 36 बिरादरी के भाईचारे के जो केस है
वो काला कोट पहने हमारे जितने भी वकील हैं वो लगे इनको रिसार्च चलाए क्या इसीलिए इसने एक पोस्टर है राधे श्याम का जो तस्वीरों के माध्यम से दिखाया जा रहा है किस प्रकार से ऐसी समाज की महिलाएं जूते और चप्पलों से राधे श्याम वकील को पीट रही हैं, जिसने एक नहीं दो जजों को गलत बोला है। कहीं ना कहीं अब ऐसी समाज की नाराजगी है, जिस प्रकार से यहाँ पर जूते और चप्पलों से पूरी तरह इसको मारपीट की जा रही है। एक पोस्टर को, एक बैनर को तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो किस प्रकार से ऐसी समाज की न्यायाधीश और एक ब्राह्मण समाज की न्यायाधीश को गलत बोला गया था एक वकील के द्वारा, राधे श्याम के द्वारा, जिससे कि आज न्यायाधीश के प्रति कहीं ना कहीं ऐसी समाज और ब्राह्मण समाज के लोग खड़े हो रहे हैं। अब जूतों से एक वकील को पीटा जा रहा है। पोस्टर बैनर के माध्यम से एक तस्वीर बनाई गई थी, वो तस्वीर निकलवा कर उससे जूतों से अब जलाया भी गया है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से 80 समाज के लोग, भीम सेना के लोग ये अब इस पोस्टर को जला रहे हैं। पहले जूतों से मारा गया, फिर जला रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको तस्वीरें हम इंद्री तहसील परिसर के बाहर की दिखा रहे हैं। इंद्री तहसील यानी कि ज्ञापन भी दिया जाएगा एसडीएम साहब को, और ये तस्वीरें हैं इंद्री की जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम भीम सेना के लोग आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगे। आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से एक वकील के द्वारा अभद्र और जाति सूचक शब्द बोला जाता है, और कहीं ना कहीं अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया गया था उसी को लेकर तमाम भीम सेना के लोग आते हैं और सड़कों पर उतर जाते हैं। एक क्लाइंट ने, वकील के क्लाइंट ने ऑडियो रिकॉर्ड की थी वकील की, जिसमें उसने जाति सूचक शब्द कहते, जिसमें मुस्लिम समाज का भी जिक्र किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज का जिक्र किया गया, जिसमें जिक्र किया गया एससी समाज का भी। जी हाँ, तस्वीरें हैं जहां से हम आपको दिखा रहे हैं, इंद्री तहसील के परिसर की बाहर की तस्वीरें हैं जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम भीम सेना के लोग आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगे जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं इंद्री तहसील परिसर के बाहर की जहां पर भीम सेना के और यहाँ पर राधे श्याम वकील के बैनर और पोस्टर जलते नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से एक वकील के द्वारा जब जाति सूचक शब्द बोला गया था, कहीं ना कहीं ऐसी समाज के लोग आक्रोश में है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, अब इंद्री पुलिस की बात करें, वो उन पर भी उन्होंने बताया भी कार्रवाई नहीं कर पाते, और क्या मजबूरी है, क्योंकि हमने 4/2/2023 को शिकायत दी थी। उसके बाद हमारी शिकायत पर इंद्री पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसी कार्रवाई को न देखते हुए हमने धरना प्रदर्शन रखा 1 दिवसीय। मामला ये जो राधे श्याम नामक वकील है इंद्री कोर्ट में ही बैठता है, इसके द्वारा एससी समाज को जाति सूचक शब्द बोले गए हैं, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हम थाने इंद्री में भी दे चुके हैं, एसपी साहब को भी दे चुके हैं। इसके द्वारा हमारे एससी समाज की महिलाओं के खिलाफ जाति सूचक शब्द बोले गए, बद्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। जो ऑडियो क्लिप मैं पहले भी मीडिया के मध्य रख चुका हूँ और मीडिया के माध्यम से समाज के पास पहुंचा चुका हूँ, मगर अब तक पता नहीं हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर क्या दबाव है कि इस व्यक्ति विशेष के ऊपर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। और हमने 4/2/2023 को इंद्री थाने के अंदर कंप्लेंट दर्ज कराई थी, मगर अब तक हमारे जो इंद्री के एसएचओ प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई। उसी एवज में आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया था। और ये व्यक्ति ये नहीं कि दलित समाज को गाली देता है, इसने ब्राह्मण समाज को भी गाली दी, ब्राह्मण समाज की महिलाओं को भी गाली दी, मुस्लिम समाज को भी गालियां दी, और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगाए कि पुलिस प्रशासन तो पैसे लेकर के ये करता है वो करता है। तो हमारे जो स्थानीय पुलिस प्रशासन से रिलेटेड अधिकारी हैं उनके ऊपर भी इसने वो चीजें लगाई हैं। और आज एसडीएम राजेश पुनिया जी पहुंच चुके हैं और एसडीएम राजेश पुनिया को ज्ञापन दिया जा रहा है तमाम ऐसी समाज की तरफ से। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो एसडीएम राजेश पुनिया, जहां से इंद्री तहसील परिसर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर एसडीएम राजेश पुनिया आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं और अपनी शिकायत दी है। कहीं ना कहीं ये जाति सूचक शब्द बताया जा रहा है, जाति सूचक शब्द बोला है ब्राह्मण समाज को, मुस्लिम समाज को और एससी समाज को। कहीं ना कहीं आज हमने इसकी कंप्लेंट एसडीएम साहब को भी दी है कि इस व्यक्ति द्वारा दलित समाज को जाति सूचक शब्द बोले गए, ब्राह्मण समाज को गालियां दी गई, मुस्लिम समाज को गालियां दी गई। मुस्लिम समाज के भी साथी हमारे साथ हैं, तो इनको भी हमने वो चीजें प्रोवाइड कराई थी कि जो ये व्यक्ति राधे श्याम नामक वकील है, इसके द्वारा संपूर्ण 36 बिरादरी के भाईचारे को गालियां दी गई। और हल्का इंद्री के अंदर इस व्यक्ति द्वारा दंगा फसाद करवाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। ये किसी भी व्यक्ति को अपने बराबर का नहीं समझता, ये ना एसपी को कुछ समझता, ना एसएचओ को समझता, ना एसडीओ को समझता।
जो इसकी लैंग्वेज है वो पूरे समाज के लिए बहुत घातक है। और इसमें 36 बिरादरी का जो भाईचारा है वो हमारे साथ है, भीमसेना के साथ है, सामाजिक संगठनों के साथ है। सभी सामाजिक संगठन इस मुहिम को आज तो हम छोटे स्तर पर एसडीएम कोर्ट तक लेकर के आए, और अगर जो इस आरोपी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो इस मामले को हम आगे भी करनाल डिस्ट्रिक्ट में लेकर के जाएंगे। करनाल बंद करने का कार्य भी करेंगे, इंद्री बंद करने का भी कार्य करेंगे, मगर इस व्यक्ति को हम सजा दिला करके रहेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति ने तीनों ऑडियो हमारे पास मौजूद हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि जिसके अंदर इसने जो गलत शब्द है वो बोले हुए हैं। और इस भाई के द्वारा, ये भाई हमारे साथ हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, इनके द्वारा हमें वो चीजें प्रोवाइड कराई गई। आप इनसे बात कर सकते हैं मीडिया के माध्यम से। ये पूरा मामला ये था कि ये मेरा वकील था एक केस में, तो उस केस से रिलेटेड मैं इससे बात करने गया। मेरे को लगा अभी क्या था, ये दूसरी पार्टी से मिक्सअप हो जाता है, तो बाद में मेरे को कहीं से भी पता चला भाई ऐसे ही करता है सबके साथ। तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी, पर लेकिन इसने उस रिकॉर्डिंग में ही सारे अधिकारियों को और समाज को, ये सभी समाज, ये उस पैसे का लेन देन कुछ नहीं था। इन्होंने अगली पार्टी से जो पैसे लेके मेरे को मिसगाइड करना शुरू करा, तभी मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी। तभी मेरे को डाउट हुआ ना भाई ये पार्टी से मिक्सअप है, वो ये चीज ये वो है, इसने पैसे लिए हैं अगली पार्टी से, यही करता है सबके साथ। लेकिन फिर ये उसमें समाज को गालियां देने का क्या काम है, समाज को गालियां देने लगा वहां पे बैठ के। जज मैम को भी इसने उल्टा बोला और एसपी साहब के बारे में बोल रहा है, सभी समाज को ये कुछ नहीं समझता। जी जब मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी, उसमें इसने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करा, और ये एक ना समाज के लिए बहुत बिल्कुल रखता हूँ सर। ये हमारे मुस्लिम समाज से भाई हैं। वो देखो ये है जी कि ऐसा आदमी समाज के लिए घातक है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये जो मैंने ऑडियो सुनी है, ये यहाँ तो बता नहीं सकता कि क्या क्या उसने अभद्र भाषा उसमें कही है, तो इस पर कार्रवाई हो। जी बिल्कुल। पत्रकार महोदय, सर्वप्रथम आपका वेलकम, आपका खैर मकदम, हार्दिक अभिनंदन। आप मेरी बात को नोट करें। हम ये चाहते हैं, हम संघर्षशील व्यक्ति हैं, हमने संघर्ष करने की कोई हमारा चाव तो है नहीं, खुशी तो है नहीं भाई हम संघर्ष करें या किसी के सिर फोड़े या बढ़वाएं। हमारी मजबूरी है। हमारे ऊपर जब अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाए, अगर कोई अवतार पैदा ना हो कब क्या होगा। तो हमारे को इंसाफ यहाँ ब्लॉक हल्का खंड लेवल पर नहीं मिला तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम संघर्ष करेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी नहीं हमारे को इंसाफ मिला तो हम गवर्नर और सीएम से भी टकराएंगे। हम इसकी आवाज नेशनल लेवल तक पहुंचाएंगे। मैं राष्ट्रीय प्रधान सचिव होने के नाते मेरा संकल्प बड़ी सभा के बीच में कि आपको इंसाफ दिलवाए के रहेंगे। जय भीम, जय भारत। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ जी। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाकर जुड़े हमसे सीधा एचबी न्यूज़ नेटवर्क चैनल जल्दी कीजिए।